जो मास ऑफ एक्स है वो क्या है, 3/10 टाइम ऑफ मास ऑफ वाई, यही लिखा है कि नहीं लिखा है। और 1 मोल का है मतलब ये मोलर मास हो गया। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एक्स हैज 2 टाइम, एक्स कितना लिखा है, एम ऑफ एक्स कितना लिखा हुआ है, 2 टाइम मास ऑफ सी, यही तो है। कितना हो जाएगा, एम एक्स कितना हो गया जल्दी बोलो, इंटू 12। अरे यही तो हुआ, क्या पूछ रहे हैं, कितना हो जाएगा, 2 × 12 = 3/10 m/, यही तो करना है, एक्स की वैल्यू उठा के यहाँ छाप दो। कितना आ गया, 3 से कट गया, ये 4 हो गया, 40 हो गया ये तो। हाँ 80, अरे सॉरी 80 हो गया, 80 आ गया कि नहीं आ गया। मुझे ये समझ में नहीं आया करना क्या था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं पढ़े थे वो, इसकी एज इसकी टाइम है, इसका इतना है तो कितना होगा, 9th 10th में क्वेश्चन पढ़े थे। उसका डबल है वो, उसका ट्रिपल है, उसमें दो, उसके डबल में 2 ऐड करने पे इसके बराबर हो जाता है, ऐसे ही तो ये है क्वेश्चन। इसका ये 3/10 है, वो उसका डबल है, वो उसका ट्रिपल है, लैंग्वेज को, वर्ड को क्या करना है, इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और हो जाता है। चलो 80 आगे, 80 है ऑप्शन पहला ही है। क्वेश्चन नंबर 3 बॉम्बे आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 आगरा आया, आगरा की बॉम्बे। ये बताओ कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हैं, मोल का। कुछ नहीं दिया तो मोल का मानते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 × 90 प्लस 4 × 10, 4 × 10/100, 180 प्लस 40/100, कितना हो गया, 220/100। हाँ क्या, क्या कहाँ दिया है, अच्छा मास दिया है, अरे यार मास दिया है तो फिर ऊपर कितना हो जाएगा, 100 मान लेना, और नीचे मोल कितने बन जाएंगे, 90/2 प्लस 10/4, यही बनेगा कि नहीं बनेगा, टोटल मोल्स टोटल वेट ये मान लेना। तो ये कितना हो गया बेटा, ये कर लेते हैं 400 ऊपर को भेज देते हैं, और ये कितना बन जाएगा, 180/10, 400/190, ये आ जाएगा 40/19, ये आएगा कि नहीं आएगा, 2.1 के आसपास बन जाएगा, आंसर आ जाएगा बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 5 का क्या आ रहा है, दिल्ली आ गया। चलो 5 में क्या दिया, बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम मतलब बाय मोल। क्वेश्चन नंबर 6 चेन्नई, चेन्नई आ गया, डाउट है तो पूछ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आगरा आ गया। परसेंटेज हमें ये बताना है कितना परसेंटेज है, अच्छा ये बताओ वेपर डेंसिटी क्या होती है, m/2। तो ये बताओ m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा अपना 34.5 × 2, कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 069। अरे 69 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 69। अब मुझे बताओ 69 क्या है, ये मिक्सचर का है मतलब एवरेज, 69 इक्वल टू कुछ नहीं बोला है तो अपन परसेंट किसका बताएंगे, मोल का परसेंट। तो ये कितना अपने पास, एक NO है और एक N2O है, तो अपन ऐसा कर रहे हैं कि NO का मान लेता हूं कितना, NO2 का मान लेता हूं x, N2O4 का मान लेता हूं 100 माइनस x मोल। ये आ गया कि नहीं आ गया, मोल परसेंट ये मान लिए। इसका कितना होगा बेटा, कितना आ रहा है इसका, इसका आ रहा है 14, इसका है 32, इसका है कितना हो जाएगा 46, 46x प्लस इसका ये डबल है तो 92 इंटू 100 माइनस x, 200, टोटल 100 हो गया। यहाँ लेके आओ 6900 इक्व टू 46x प्लस 9200 माइनस 92x, ये आएगा। इसको अब मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 6900
माइनस 9200, एक क्या लिख दिया ये बन जाएगा -9200 इक्वस टू माइनस कितना हो जाएगा 46 में 92, ये बनेगा 46x, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। और 92 इसमें से 92 में से ये माइनस करोगे 6900, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अपना 3, और ये कितना हो जाएगा अपना 2, 2300 डिवाइडेड बाय 46, ये बन जाएगा अपना x। तो कितना आ गया ये 50% आ गया। 50% मतलब आगरा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 9, 9th में ये डाटा होता है, मल्टीप्लाई यहां कहीं लिखा है आपका, देखो पेज नंबर 65, पेज नंबर 65 देखो, पेज नंबर 65 में डी लॉग पेटेट लॉ लिखा हुआ है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैलोरी में हो और MWT अप्रोक्सीमेट 6.4 के बराबर होता है। तो ये डाटा यूज करके निकाल लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th हो गया, कौन सा 10th में कुछ नहीं है, बस 10th में लैंग्वेज प्रॉब्लम है। अपन ये नहीं समझ पाते उसका डबल मतलब डबल होता है, उसका ट्रिपल मतलब ट्रिपल होता है। ये मोल कॉन्सेप्ट में मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम मिलेंगी। अगर मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा आप तुरंत लिख लोगे। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है क्या दिया गया है। अब आप खुद देखो बेटा, गिवन मिक्सचर कंटेन ओनली प्योर सब्सटेंस एक्स एंड वाई, कोई मिक्सचर है उसमें क्या है एक्स है और वाई है, एक्स है और वाई है। टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना दिया गया है, वेट कितना दिया गया है 3.72 ग्राम। टोटल मोल्स कितने हैं, एन टोटल कितना दिया हुआ है 0.6, सब तो दे रहे हैं। मास MWT बाय कितना दिया गया है 48। ये बताओ मोल्स ऑफ एक्स कितने दिए हैं मिक्सचर में 0.2। हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एक्स, यही पूछा है कि नहीं पूछा है। खतरनाक क्वेश्चन हो गया ये तो, कैसे निकालोगे ये बताओ। मोल्स क्या होता है, मोल्स ऑफ एक्स क्या होगा, वेट ऑफ एक्स अपॉन MWT ऑफ एक्स, यही होगा कि नहीं होगा। अरे ये होगा कि नहीं होगा। अब बताओ ये मुझे निकालना है, मोल मुझे दिए गए, तो वेट ऑफ एक्स निकाल सकता हूं क्या, कैसे निकालूंगा वेट ऑफ एक्स ये बताओ। ये बताओ टोटल वेट माइनस वेट ऑफ बाय कर दें तो अपन को वेट ऑफ एक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। क्योंकि टोटल कौन कौन है, टोटल है अपना कौन एक्स प्लस बाय, यही तो है। और बाय का कैसे निकालूंगा, बाय के टोटल मोल दिए हैं, ये बताओ बाय बाय का मोल, बाय का वेट कैसे निकालूंगा। ये बताओ टोटल मोल कितने हैं 0.6, 0.06, एक्स इतना है, तो ये बताओ मोल ऑफ बाय कितने हो जाएंगे 0.04 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब यहां पे क्या करोगे 3.72 माइनस 0.04 इंटू मोलर मास कितना है 48 डिवाइडेड बाय MWT x इक्वल टू कितना बन गया 0.02। यहां से निकाल लो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, देखो आया कि नहीं आया, आ गया। चलो क्या आता है आंसर, आंसर कितना आ रहा है 90, 90 आ जाता है। चलो 10th का 90, 11 आगरा आ गया कि बताना है। देखो डाउट है तो पूछ लेना कि कौन सा 11 बताना है। ये तो क्या मोल्स निकाल सकते हो,
मोल्स ही तो पूछे हैं यार। क्या? 11। 11 में क्या दिया हुआ है? एक 70 kg का हट्टा कट्टा आदमी है, वो कितना, 1 घंटे में कितनी O2 ले रहा है? 16.628 लीटर, 27 टेम्परेचर, और प्रेशर कितना है? 100 kPa। ये लिखा हुआ है। तो वो ये बोल रहे हैं कि कितना मोल, ये बताओ मोल ऑफ O2। मोल ऑफ O2 किस में चाहिए? 1 आवर्स में। तो अब मैं डाटा भी क्या लूंगा? 1 घंटे का ही लूंगा, क्योंकि 1 घंटे का निकालना है। तो वॉल्यूम भी कितना लूंगा? 1 घंटे का लूंगा। और प्रेशर भी लूंगा, बाय RT कर दूंगा। ये तो करना है अपन को, और करना क्या था इसमें? वॉल्यूम कितना है? 16.628, यही है ना, इनटू प्रेशर कितना है? प्रेशर है अपना 100, ये और किलो लगाओगे तो 10⁵ कितना है? 10⁵ पास्कल हुआ कि नहीं हुआ? और 10⁵ पास्कल क्या होता है? 1 बार, और 1 बार क्या होता है? 0.987 ATM। ये आ गया, आया कि नहीं आया? डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है? 300। 300 है कि नहीं है? और यहां पे 1/12 ले लो लगभग, ये कितना आ गया? 25 आ गया। और इसको अप्रोक्स 1 मान लो, क्या जा रहा है? कितना हो गया? 16.628 डिवाइडेड बाय लगभग 25। तो 25 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? पॉइंट, ये जाएगा लगभग कितना? 6 टाइम। 6 टाइम ही जाएगा, 0.6। 25 × 6 150 के आसपास होता है। 0.6 है, पूरा सॉल्व ही नहीं करना, एक ही है, कौन है? आगरा। आगरा आ गया कि नहीं आ गया? 11 का क्या हो गया? आगरा। क्वेश्चन नंबर 12 बता दें? चलो पढ़ो पहले क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्वेश्चन देखते हो कि 2 लाइन का है कि 3 लाइन का। 3 लाइन का है तो अपने बस का नहीं है। क्वेश्चन जितना बड़ा होता है उतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, ये ध्यान रखो। तो अपन को क्वेश्चन पढ़ना सीखना है। देखो दिक्कत क्या है कि आपको बोर्ड पे लिखा मिल जाता है ना डाटा, आप तुरंत धड़ाधड़ कर लेते हो। दिक्कत क्या होती है? क्वेश्चन से अपन डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत दिक्कत करती है हर कहीं पे भी। फिजिक्स में भी बहुत परेशानी होती होगी, वहां पे तो ये समझ में नहीं आता कि स्पीड वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, एक्सेलरेशन किस साइड है। आधे उसी में निपट जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पा रहे अपन। तो अपनी ये केमिस्ट्री और फिजिक्स की परेशानी नहीं है, ये है इंग्लिश की परेशानी, कि अपन क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्वेश्चन को इतनी बार पढ़ो कि जब तक अपने अंदर एक व्यू ना आ जाए कि यार ये दिया है, ये इसमें हो रहा है, तब तक क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते। अगर कर रहे हो तो फिर तुक्केबाजी हो रही है वो। अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके क्वेश्चन का अगर आप व्यू जनरेट नहीं कर पा रहे, मतलब आप आंसर तो निकाल रहे हो लेकिन वो जोड़ ताड़ से निकला है, आपको खुद पता नहीं आंसर क्यों आया है, आपने ये क्यों अप्लाई किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है कि यार ये दिया हुआ है, ये कम हो रहा है, ये ज्यादा हो रहा है, इन दोनों का रिलेशन है, इसकी हेल्प से मैं ये निकालूंगा, ये इसमें पुट करूंगा। तो वो अपन को व्यू बनाना पड़ेगा। और व्यू जितने जल्दी अपने क्वेश्चन का बन जाता है, अब वो चाहे 3 बार पढ़ना पड़े चाहे 4 बार पढ़ना पड़े, काम आसान हो जाता है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। अब 12 में देखो क्या दिया हुआ है बेटा। सबसे ज्यादा सी में मिलने वाला एलिमेंट कौन है? क्लोरीन लिखा हुआ है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट डिसॉल्व इन सी वाटर इज क्लोरीन एट कंसंट्रेशन। अभी बताओ ये क्या लिखा हुआ है? क्लोरीन के बारे में कुछ बोला है? क्लोरीन के बारे में क्या बोला है? अच्छा ये बताओ। 19 ग्राम पर केजी। अच्छा ये बताओ इससे क्या इंटरप्रेट करोगे आप, कि अगर आप सी वाटर 1 kg ले रहे हो तो उसमें क्लोरीन कितना मिल रहा है? 19 ग्राम। इसका मतलब ये है 1 kg सी वाटर कंटेन 19 ग्राम Cl-। सही है कि नहीं है? ये अपन ने इंटरप्रेट कर लिया। अब पूरी एक लाइन का ये आ गया मतलब। तब वॉल्यूम ऑफ अर्थ ओशन, वॉल्यूम कितना दिया है? वॉल्यूम ऑफ सी जितने भी हैं वो कितने दिए गए उन्हें? खतरनाक कैलकुलेट किया है तुमने। 21 लीटर ये दिया हुआ है। और उन्होंने क्या दिया हुआ है? एक और दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर।
कितना दिया हुआ है ये बताओ, 1 ग्राम पर ml, यही है कि नहीं है? अब देखो मुझे मालूम है कि 1 kg में इतना है, क्या हम वेट ऑफ सी वाटर निकाल सकते हैं? कितना होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? वॉल्यूम कितना होगा? 1.4 इंटू 10⁻21 इंटू 3 कर लिया। 3 क्यों किया? क्योंकि मुझे ml में लाना है, डेंसिटी ml में। इंटू डेंसिटी कितनी है? 1, तो ये कितना हो गया बेटा? 1.4 इंटू 10⁻24 ग्राम। इतना हो गया अपना ये समुद्र का पानी। कितना हो गया? 1.4 इंटू 10⁻24 ग्राम, इतना सी वाटर है। तो इसके अंदर Cl कितना होगा ये बताओ? एक में कितना है? एक मतलब 1000 ग्राम में कितना है बेटा? 1000 ग्राम में कितना है? 19। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 19/1000। तो ये जो गिवन अमाउंट है इसमें कितना होगा? जल्दी बोलो। 19/1000 इंटू 1.4 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो वेट ऑफ Cl कितना आ गया? जल्दी बताओ। वेट ऑफ Cl आ गया अपने पास 19 इंटू 1.4 इंटू 10⁻3 हटा दो 21 ग्राम। आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन क्या पूछा है? ग्राम एटम मतलब मोल। ग्राम एटम मतलब क्या होता है? मोल। ग्राम एटम क्लोरीन के बताने, तो वेट मोल ऑफ क्लोरीन क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। 19 इंटू 1.4 इंटू 10⁻21, और क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। निकालो कितना आ रहा है, निकालो जल्दी निकालो। कुछ आ गया कि आगरा? आगरा आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? इसको 20, इसको 1.5 और इसको 35 मान लेते हैं। कितना हो जाएगा? नहीं ये शायद कुछ 14 से कटेगा, ये 14 से 14, 28 नहीं जाएगा यार। 5 3 8, 8 5 13 नहीं जाने वाला है। ये तो किसी से भी नहीं कटने वाला है। पावर 20 बननी है। पावर 20 बननी है, इतना समझ में आ रहा है। पावर 20 क्यों बननी है? क्योंकि ये जो है ये 35, इनका मल्टीप्लाई करोगे 35 से छोटा आएगा। तो लगभग इसको मैं क्या करूंगा? 19 इंटू 14, 1.19 इंटू 14 इंटू 10⁻20 कर देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ 35.5, ऐसा लिख देता हूँ। अगर मैं अप्रोक्स करके 20 मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा बेटा? 7.1। 14, 28, 56 हो गया ना ये? 56 डिवाइडेड बाय 7.1 इंटू 10⁻20, तो कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम जाएगा लगभग। तो आगरा आ जाएगा आंसर इसका। क्या आ जाएगा? आगरा। समझ में आया क्या किया? तो जो इन्फॉर्मेशन दी थी, देखो जरूरी नहीं है कि अपन को हर चीज पता हो। अपन को क्या दिया था? 19 ग्राम पर केजी, तो हमने क्या मान लिया? 100, अगर मैं 1 kg लूंगा तो इतना क्लोरीन मिलेगा। तो हमने क्या किया? जो इन्फॉर्मेशन थी उससे हमने सी वाटर का वेट निकाला। तो 100, एक kg सी वाटर में 19 ग्राम मिल रहा है, तो इतने kg में क्या मिलेगा? यूनिटी मेथड से लगा दिया। मुझे मास क्लोरीन का आ गया, क्लोरीन के मास को मोलर मास से डिवाइड किया, तो मुझे मोल्स किसके मिल गए? क्लोरीन के मिल गए। बताओ कुछ टफ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, बस पढ़ना था। तो पढ़ने के बाद बन जाता। तो यही प्रैक्टिस करनी है अपन को, क्वेश्चन रीड करना, उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करना। फॉर्मूले वही है, वेट अपॉन मोलर मास, बस। नंबर ऑफ एटम इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एटोमिसिटी। 2-3 चीजें हर जगह लगेंगी, कोई नई चीज नहीं लगने वाली है, बस उसको अपन को यूज कैसे करना है वो अपन को सीखना है। क्वेश्चन नंबर 13। 13 बॉम्बे की दिल्ली? दिल्ली आता है शायद। ये तो क्लास में ही करवाया था, बताया था, जेई में आया था। 13 का दिल्ली। 13 का दिल्ली कैसे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg? 1 kg में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 kg डिवाइडेड बाय एक इलेक्ट्रॉन कितना होता है, यही हो गया कि नहीं हो गया। तो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, अरे यही तो होगा। इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 10⁸ अपॉन 9.1 इंटू 6.023, यही तो आ गया आंसर। क्या आ गया, दिल्ली आ गया। अरे उन्होंने बोला कि 1 kg इलेक्ट्रॉन, अपन ने इलेक्ट्रॉन का वेट कितना किया है, 1 kg, तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे, यही तो पूछा है। कितना आएगा 1 kg में। अपन ने क्या किया, 1 को नंबर मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए तो मोल निकालने के लिए क्या करूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय एन ए, आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, 14 हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, चलो। नहीं हुआ, हो गया। 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15 हुआ कि नहीं हुआ, हो गया 15। क्यों, क्या, शांत हो जाओ, क्यों नहीं हुआ, नहीं किया, कहाँ किया, होमवर्क कहाँ किया दिखाओ। क्या, तो कहाँ एक आध दो तो ट्राई किए होंगे। इससे पहले वाली सीट के किए, दिखाओ, इससे पहले वाली दिखाओ। क्या, बहाने एक नंबर है। तो मुझे रात में सपना नहीं आया था कि मुझे इसको आगे बिठालना है, मुझे मालूम है कि पीछे क्या कर रहा है। और होमवर्क कॉपी लाए होते तो उसमें किया भी नहीं होगा। तो ये बोलो ना कि होमवर्क नहीं किया, होमवर्क कॉपी नहीं लाए, ये कौन सा बहाना है। तीनों सब्जेक्ट में ही चल रहा है। मैथ्स का किया था, फिजिक्स का, तुम्हारी यही हरकतें रही तो अपन 12th पास नहीं होंगे बेटा, जेई तो छोड़ो है। अब खाना नहीं खाओगे तो भूखे मरोगे ही मरोगे। अब तुम ऐसा खोलो ना कोई भगवान आएंगे आशीर्वाद देंगे, नहीं बेटा, पेट तुम्हारा खाली नहीं होगा। और तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल तो हो गई होगे, ऑब्वियस है यार, कोई इतना तो तुम आइंस्टाइन तो हो नहीं हो कि 16 साल या 17 साल बाद मेरी बीच वाली आंख खुलेगी और एकदम से मैं चमत्कार होगा और एकदम से मैं आइंस्टाइन में कन्वर्ट हो जाऊंगा और कोई नई थ्योरी देके जिंदगी सेट कर लूंगा। अपन क्या कर रहे हैं, डे बाई डे गड्ढे में गिर रहे हैं, डे बाई डे। पहले दिन अपन ने छोटा सा गड्ढा खोला, क्लास पहले ही स्टार्ट हुई थी, अभी देखना अभी हो क्या रहा है, इसके साथ क्या चल रहा है, इसका पीरियड टेबल ही बिगड़ा होगा। इसका क्या हुआ, पहले जब क्लास हुई होगी तो इसको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आई होगी और इसने उस प्रॉब्लम को वहीं कैच आउट नहीं किया होगा, तो वो बढ़ती गई होगी। और जब चीजें बढ़ती है ना तो फिर क्या होता है, अपन उनसे भागने लगते हैं। अब ये क्वांटम नंबर से भागा होगा, क्वांटम नंबर का जम के यूज हुआ है किसमें, पीरियड टेबल में, तो पीरियड टेबल में निपटा होगा। अब पीरियड टेबल का एक्सपीरियंस ये मोल कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर रहा होगा ना पढ़ने का, तो वो मोल कॉन्सेप्ट भी निपट रहा है। और ऐसे कर करके क्या होगा, आगे फिर चैप्टर आएंगे तो ऐसे क्या होगा, पूरी केमिस्ट्री निपट जाएगी इसकी। ये फ्यूचर बता रहा हूं मैं, केमिस्ट्री निपटेगी। और ऐसे ही केमिस्ट्री या ये इसका तीनों सब्जेक्ट में ही चल रहा है। एक चीज होती है कि अपन पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो निपटा रहे होंगे। तो भाई जिस दिन समझ में नहीं आ रहा है, आपको पहले ही बोला था कि नया चैप्टर चालू हो रहा है, मोल कॉन्सेप्ट दोबारा से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नहीं किया भाई साहब ने। और भी होंगे पीछे, क्या परेशानी थी, रोना नहीं बस। तो तुम क्लास में टाइम पास कैसे कर लेते हो, 3:30, 3:30, 4:30, 1 घंटे का ब्रेक, 5.5 घंटे, 5.5 घंटे तुम्हारा मन नहीं करता कि बाहर भाग जाऊं मैं।
और तुम पढ़ तो हो नहीं रहा, तो तुम्हें क्लास में तो मजा आ नहीं रहा होगा, नहीं आ रहा है ना। क्लास में कैसे मन लगेगा जब अपन होमवर्क करके ही नहीं आएंगे, तो कैसे मन लगेगा। तो इतना बड़ा सेक्रीफाइस क्यों कर रहे हो। वो काम करो जो अपन को अच्छा लग रहा है। नहीं सर, हम चाहते तो हैं कि हम आईआईटी में पढ़ें, लेकिन काम कैसे हो रहे हैं। जस्ट अपन चाह रहे हैं वो ना, अपन डिस्प्लेसमेंट डिसाइड करना चाहते हैं, फोर्स इस साइड लगवा रहे हैं। जस्ट 180 से काम हो रहा है, मुझे जाना है इस साइड और मैं भाग रहा हूं इस साइड, और सोच रहा हूं कि मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। कि पहले अपनी डायरेक्शन तो सुधारो कम से कम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्पीड तेज करो, मैं बोल रहा हूं डायरेक्शन तो सुधार लो कम से कम। मुझे जाना है लेफ्ट और मैं भाग रहा हूँ राइट, और बोल रहा हूँ मुझे जल्दी पहुंचना है, कैसे पहुंचूंगा। मैं बोल रहा हूँ भाई, डायरेक्शन सुधार के भले ही आप स्पीड कम रखो, लेकिन डायरेक्शन तो सही रखो कम से कम। डायरेक्शन मतलब समझ रहे हो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी यार। ये मैटर नहीं करता है, ये आपका लगभग 11th में ये मैटर कभी की नहीं करेगा कि आपसे कितनी चीजें बन रही हैं। मैटर ये करेगा कि अपन एफर्ट कितना लगा रहे हैं। एफर्ट लगाते लगाते चीजें अपने आप बनना चालू होती हैं। तो ऐसे ही टफ एग्जाम नहीं हो जाता है ये, समझ रहे हो ना। जेई का ऐसे ही टफ एग्जाम नहीं होता। ऐसे सिचुएशन आपके पास बहुत सारी आएंगी कि जब मन करेगा कि यार छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फिर भी हम झक मार के पढ़ रहे होंगे, वो मेहनत कर रहे होंगे, वो चीजें बना रहे होंगे। और जब हम पढ़ते पढ़ते जब चीजें बनती है, तो अपने आप एक एप्रिसिएशन आता है, अपने आप एक कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार बन गया मुझसे, अब आगे वाला करूंगा। तो उसका वो हमें करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। करके आए हो हैं। क्या कितने, शुरुआत की कहां दिखाओ, कितने हैं। क्या डीसीटी तुम्हारी है। हाँ लेके आओ जाओ। देख रहे हो मेरी चॉइस, देख रहे हो एकदम निशाना एकदम पक्का है मेरा। जिसको पकड़ लिया मतलब वो खतरनाक इंसान है। आज मुझे रात में सपने में आया था ये तीनों, ये पढ़ नहीं रहे हैं। एकदम तुरंत एकदम से दबोच लिया एकदम, आ जाओ यहाँ। क्या करोगे यार, पढ़ाई नहीं करोगे तो। सबसे आसान काम कर रहे हैं अपन दुनिया का, क्या आराम से लेट के पढ़ रहे हैं, एसी में पढ़ रहे हैं, मन कर रहा है तो पढ़ रहे हैं। पापा से बोल दिया ये खाने का मन है, पापा बुला रहे हैं कि बेटा पढ़ रहा है। क्यों, ये बताओ। अभी लाइफ सबसे आसान चल रही होगी, सिर्फ आसान टफ इसलिए हो रही क्योंकि बस हमें थोड़ा चीजें सेक्रीफाइस करें, लेकिन ऑर्डर सबसे टॉप पे चल रहे होंगे अपने। मम्मी से बोल दिया नींद आ रही है, तो मम्मी डिस्टर्ब करने नहीं आएंगी, बेटा सो रहा है क्योंकि दिन भर पढ़ के आया है। आपने बोल दिया ये नोटबुक चाहिए तो वही मिलेगी, आपने बोल दिया ये पेन चाहिए तो वो मिलेगा, आपने बोल दिया ये चाहिए वो मिल रहा है आपको। सबसे इजी लाइफ चल रही है इस टाइम। और बातें मालूम चलेगा जब रियलिटी में जब आओगे ना मैदान पे, तब मालूम चलेगा कि बाउंसर कैसी लगती हैं। अभी तो ऐसा लगता है यार बाउंसर आ रही है, हट जा, यहाँ हो जा, वहां हो जा, राइट हो जा, लेफ्ट हो जा, सिक्स मार दो। लेकिन जब मैदान में उतरते हैं ना, तब मालूम चलता है। कहाँ है दिखाओ। क्या, इसने सोचा कि सर नहीं बोलेंगे, पीछे लेके आओ। कहाँ है, नहीं लाए ना। चलो कोई बात नहीं। ऐसे तीन नहीं है, ऐसी बहुत तिकड़ी बैठी है यहाँ पे। ऐसी बहुत सारी तिकड़ी बैठी हुई है जो होमवर्क नहीं कर रही है। अच्छा तो ये तुम्हें जबरदस्ती कोचिंग पहुंचाया जाता है कि तुम्हारा डिसीजन था कि मुझे जेई की तैयारी करनी है। हैं, किसका, शांत रहो पहले, किसका था, तुम्हारा ही था। तो यार तुम्हारा डिसीजन बहुत खराब है फिर। तुम्हारा तुम्हारा ही था ना डिसीजन कि मुझे पढ़ना है कोचिंग में। है कि पेरेंट्स ने जबरदस्ती पहुंचाया। केमिस्ट्री, अब ये लो, ये तो ये भी बोल रहा है कि मुझे केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है। तो ऐसी पसंद तुम्हारी बहुत खराब पसंद है। क्या, सब, तुम ही क्या, जितने बच्चे बैठे सब अपने आप से आए हैं। सबका ये ड्रीम है कि मुझे अच्छे कॉलेज में आईआईटी में जाना है, आईआईटी बनना है,
फिर आगे चल के अच्छी स्टडी करना है, अच्छा प्लेसमेंट लेना है, अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट करना है, और शुरुआत ऐसी कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? है? तो जब अपन एक काम किया करो, जब अपन सोते हैं ना रात में, तो सोने से पहले 5 मिनट सोचा करो कि आज दिन भर आपने क्या किया है। दिन भर आपने कितनी पढ़ाई की है, कितने नालायक वाले काम किए, कितने अच्छे वाले काम किए, और ऐसे ही करते रहे तो अपना फ्यूचर क्या होगा। हर दिन सोने से, जब आपको सो रहे हो ना, बेड पे पड़े हुए हो, तो 5 मिनट ही सोचा करो कि आज दिन भर मैंने क्या किया, इफेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तब आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग अपने आप समझ में आ जाएगी, नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है। आज आप सोचो कि आज मेरी क्लास हुई थी, क्लास में इतना होमवर्क मिला था, मैंने इतना होमवर्क किया, इतना रिवाइज किया, इतनी मैंने मक्कारी मारी है, और इतनी मक्कारी अगर मैं डीएक्स मक्कारी मारूंगा तो 2 साल में कितनी ऐड हो जाएगी। क्या वो मेरा सिलेक्शन करवा पाएगी वो मक्कारी? या मैंने इतनी मेहनत की है तो अगले दिन मुझे इतना करना है, इतना होमवर्क मैं पीछे चल रहा हूँ, इतनी डीसीटी मेरी रुकी हुई है, तो अपने आप आपको एक बेचैनी आएगी पढ़ने की कि यार मुझे खत्म करना है, मुझे पढ़ना है। तो ये चीजें अपन को, जब तक आप खुद को प्रेशर में नहीं लोगे ना, जब खुद से बात नहीं करोगे ना, तब तक आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपको करना क्या है। मैं आपको कितना ही मोटिवेशन दे दूं, मैं आपको कितना ही कुछ पुश कर दूं, कुछ नहीं होगा आपका। आपको सेल्फ स्टार्ट बनना पड़ेगा, धक्का वाला नहीं कि जब गाड़ी बंद हुई तो एक ढूंढ रहे हो 4 लोग की धक्का दें मोटिवेशन। भाई गोल ऐसे सेट करो कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, वो गोल ही मोटिवेट करे आपको। आपका गोल क्या है? जेई। तो जेई आपको खुद मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 लोग आधे घंटा यूट्यूब पे देख रहे हाउ टू मोटिवेट और हाउ टू क्रैक जेई, तो फिर काय की जेई कर रहे हो यार। जब तुम्हें मोटिवेट होना पड़ रहा है जेई के लिए, तो कर ही क्यों रहे हो? काम ऐसे करो कि सेल्फ मोटिवेशन हो। और हर एक वो बच्चा जेई के लिए एलिजिबल है जो 10th में 60% लाया है और क्लास में 40% या 30% समझ में आ रहा है। 30% भी समझ में आ रहा है तो आप उसको 90 में कन्वर्ट कर सकते हो, 100 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप ये नहीं सोचो कि यार मैं मंद बुद्धि वाला हूं, या फिर मैं थोड़ा लेट स्टार्ट होता हूं, या फिर मैं रात में चमत्कार वाला हूं कि एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ता हूं फिर निपटाता हूं। जो भी बच्चा 60% से ज्यादा लाया है और जिसको क्लास में 30% तक समझ में आ रहा है, वो बच्चा बहुत अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, अच्छा कर सकता है। बस डटे रहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर से डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, जो अपने सराउंडिंग में बच्चे हैं उनसे ज्यादा करनी पड़ेगी। और अपन वैसा कर ही नहीं रहे। अब 2 रीजन हो रहे हैं, या तो आप पढ़ना नहीं चाहते हो, जबरदस्ती आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, या फिर आपके पास कुछ और भी कुछ हाथ में लग गया है, कुछ चमत्कारिक चीज मिल गई है आपको कि वो चीज आपको क्वालिफाई कर देगी। 2 ही चीज हो सकते हैं ना, या आप करना नहीं चाह रहे हो, या फिर आपके पास कोई खतरनाक वाला कोई जादू नुस्खा लगा है कुछ हाथ में, तो भाई बता दो, हम सबको बता देंगे, फिर अपन कोचिंग बंद करके वही करवाएंगे। एक दिन में आईआईटीएन। कितनी रैंक चाहिए? आओ देते हैं। कितने सिलेक्शन चाहिए? आओ देते हैं। है कुछ ऐसा? ऐसा कुछ है तुम्हारे पास? कुछ है हाथ में? कुछ लगा है क्या? फिर कैसे होगा काम? अरे यार, 15 हो गया? नहीं हुआ? 16 हो गया? 17? ये बताओ 17 में क्या दिया हुआ है? यूरेनियम किससे रिएक्ट कर रहा है बेटा? ये बताओ कितना दिया है यूरेनियम? कुछ दिया है क्या? उन्होंने बोला हाउ मेनी फ्लोरीन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मिलीग्राम। ये 2 मिलीग्राम बनाना है। ये एक्सेस में दिया है। कौन दिया है एक्सेस में?
यूरेनियम। तो ये तो खत्म होगा ही नहीं, ये निकालना है। ये बताओ इसके मैं मोल निकाल लूं, 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय कितना है मोलर मास, 352। ये एक के लिए कितना चाहिए, 3, 3/1 × 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 352 कितना होगा, 3 × 2 × 10⁻³ अपॉन 352 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये मोल ऑफ F2 आ जाएंगे। तो ये बताओ वेट ऑफ F2 कितना हो जाएगा, वेट ऑफ F2 कितना हो जाएगा, वेट ऑफ F2 अपने वेट निकालना है कि मोल निकालना है, हाउ मेनी फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स चाहिए, नंबर चाहिए, तो नंबर के लिए क्या करोगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, NaS और मल्टीप्लाई कर 3 × 6 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 352 × 6 × 10⁻23। ये आ गया कि नहीं आ गया, कितना आ गया जल्दी बोलो, ये 6 से कैंसिल होगा ना, कितना बनेगा, 3 × 6 × 6 × 10⁻20 डिवाइडेड बाय 352। ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 और 2 5 10 नहीं जाएगा, ये बन जाएगा अपना 3, ये बन जाएगा 1 7 6 और एक बार और कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 8 8 कितना हो गया, ये 27/88 हो गया ना, इंटू 10⁻20। तो ये लगभग बनेगा 278 इक्वल्स टू 10⁻19। 19 में है कुछ आंसर। अब सुनो, ये लगभग कितना लिखा हुआ है, ये इसको 90 कर देता हूं, 90 कर दिया, लगभग जीरो हो गया, लगभग कितना हो गया, 3 × 10⁻19। तो ये आ जाएगा 19 आ रहा है कि 18 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कहाँ पे, ये सही तो लिखा है ये, अच्छा ये 3 नहीं है, कोई बात नहीं, तो इसका आधा हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई था, आधा हो जाएगा, 1.5 के आसपास आ जाएगा। अरे सुन तो लो पहले, ये एग्जैक्ट थोड़ा है, 1.5 से बड़ा आएगा ये, मतलब ये बन जाएगा अपना चेन्नई आ जाएगा, चेन्नई तो आएगा। ये टू, ये कितना है आपका, 88 है, तो अपन ने इसको कितना माना है, इसको अपने 88 को 90 लिख दिया है, चेन्नई बनेगा। 18, 18 वाला आज पढ़ेंगे वैसे। 19, 19 में क्या आ रहा है, बॉम्बे। 20 में बॉम्बे। 21, 21 क्या आ रहा है, 21 आ गया बॉम्बे। 22, कौन सा 21 हो गया, 22 ना, क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन दिया हुआ है इसमें, Cl। अच्छा इसमें तो यार परसेंटेज यील्ड पूछा है, ये हटा दो अभी, अभी होगा ये। 21 हो गया था, 21 हो गया था ना, कौन सा, 19,
ये दिया है, ये 84 दिया हुआ है, ये 12 ग्राम दिया हुआ है, और ये 56। और ये बताओ, ये 56 दिया गया, ये ओल्ड एसटीपी है कि नहीं है? तो ओल्ड एसटीपी 22.4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा मोल। इसके मोल कितने हो जाएंगे? बाय 2। इसके मोल कितने हो जाएंगे? बाय 12। ये मोल हो गए। अब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 12 लेके आओगे, यहाँ पे 11 लेके आओगे, और यहाँ पे कितना लेके आओगे बेटा? 11/2। ये स्टाइकोमेट्री बन जाएगी। तो ये कितना होगा? 72 84, ये 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सही है ना? हाँ 7, सॉरी 7। ये कितना होगा? ये लगभग बनेगा 12 24 44, 2.5। ये आ गया। अब दोनों में एलआर कौन आने वाला है इन सब में? कार्बन के लिए चेक करोगे 7/12, H2 के लिए चेक करोगे बेटा 6/11, और O2 के लिए चेक करोगे 2.5/11 इंटू 2। ये 7/12 है, ये 6/11 है, और ये 5/11 है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? ये। अब कौन बड़ा है? 7/12 की 6/11? 6/11 होगा ना। और इन दोनों में कौन बड़ा होगा? ऐसा कर दें, डिनोमिनेटर सेम है, बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है? 11/12, 11 इंटू 77, 77, और ये कितना हो जाएगा? 60। O2 हो गया एलआर। अप्रोक्सीमेट है, ये अप्रोक्सीमेट है। यही आएगा ना? 24 पॉइंट ये करोगे तो ये आ गया अपना। तो ये एलआर आ गया, तो इसी से अपना निकलेगा। इसी से अपन को क्या बनाना है बेटा? ग्लूकोज। तो उन्होंने बोला मास ऑफ ये सुक्रोज कितना बनेगा बेटा? इससे अपन देखेंगे तो ये कितना बनेगा? 1/11/2 इंटू 56/22.4। तो 56 इंटू 2/11 इंटू 22.4, ये आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? ये बड़ा आ रहा है। चलो रुको रुको, अब मान नहीं रहा, पूरा ही कर देता हूँ। लो ये, इसको ऐसे ही रखते हैं। ये कितना बन जाएगा बेटा? इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये कितना बनेगा? सॉल्व भी तो कर रहा हूं। नहीं, आसान नहीं चाहिए मुझे। ये बनेगा ना, और इसका लगभग ये तो 28, सॉरी। अब इसमें एलआर कौन आ रहा है? बताओ, आसान तरीका तुम्हारा। तुमने इसको मान लिया कि ये बड़ा है। हाँ 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 हाँ। तो यार इतना ये स्टेटमेंट क्यों ले रहा है? वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट। अच्छा, तुमने ये किया कि इससे मोल निकाल लिए, इससे मोल निकाल लिए, जिससे कम बनेगा वो एलआर हो रहा होगा। ऐसे भी तो कर सकते हो। अरे अपन को तो क्या करना है? जो एलआर होगा वही कम बनाएगा ना। चलो, तो एलआर कौन इसको मुझे निकालना है बेटा। ये कितना बन रहा था? 7/12, 7/12, ये 6/11, और ये 28/11/2 इंटू 11 इंटू 2, ये आ रहा था ये अपने पास कितना हो जाएगा? और कुछ कट रहा है क्या? ये 5.6,
5.6 आ गया ना, और कुछ ये कट जाएगा क्या? ये अगर 4 से करोगे तो कितना होगा? 7 से करो, नहीं जाएगा। 5.6 × 28, 1.4, ये 0.2 ही तो आ गया। कितना आ गया ये बन जाएगा अपना कितना? 2। यही आ गया ना, देखो सही किया ना। 28 ÷ 11.2, तो कितना? इसको अगर मैं डबल करूंगा नहीं जा रहा, ये कट कैसे गया फिर? इसको अपन ने 4 से काटा, ये 7 आ गया, इसको इसको काटो कितना होगा? 2 आएगा यार। ये 4 से काट दिया, ये 2 से काट दिया। तभी मैं सोचा यार इतना आसान कैसे हो गया। 2.8 आएगा ये 4 से। और कुछ कटेगा क्या? 7 से कट जाएगा ये, 4.4 आ गया ये, 0.4। तो ये बन गया अपना कितना? 11। एक और काटा था अपन ने, ये 2 कहाँ गया? ये बन गया। वैसे सही आ रहा है यार ये। इसको अपन ने डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है ये? इसको अगर अपन 5.6, एक सेकेंड स्टार्टिंग से लेता हूं, ये कितना है? इंटू 11/2। ये अपना, ये कितने टाइम्स जाएगा बेटा? इसको अगर मैं 4 से काट रहा हूं तो ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 5। और ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितने टाइम जाएगा? 14, 28, ये कितना होगा? 4 टाइम, 0.4 हो गया। सही तो आ गया। कितना बन जाएगा ये? 2.2। अब ये 1 अरे बात नहीं करो यार, ये कितना हो जाएगा? इसको अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग बनेगा ये, 14 होता। और ये कितना बनेगा? ये बनेगा 1 पॉइंट। ये अगर आप 7 से डिवाइड करोगे उल्टा करके, इसको ऐसा लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं बेटा 1/12/7, ये लिख रहा हूं मैं। तो ये कितना बन जाएगा? 1/1.7 करोगे कितना आ जाएगा? 5। ये बन जाएगा 7 पॉइंट समथिंग। और ये कितना बनेगा बेटा? ये बनेगा 1 पॉइंट, और ये कितना बचेगा अपना? 6, 5, 6, 7, 8, 1.8। ये छोटा आ रहा है, H2 आ रहा है, LR H2 आएगा, उससे निकालना पड़ेगा अपन को। चलो अब एक काम करो, सुनो, शांत हो जाओ, शांत। हाँ, अब मेरा बहुत तेज मन कर रहा है होमवर्क चेक करने का, तो पहले आप लोग क्वेश्चन करो, मैं बाकी बच्चों का होमवर्क चेक करूंगा। सब होमवर्क कॉपी निकाल के रख लो। हाँ, होमवर्क कॉपी DCT निकाल के रखो। बात बिल्कुल नहीं करनी है। होमवर्क कॉपी निकाल के रख लो। होमवर्क कॉपी, शांत हो जा बेटा, शांत। क्योंकि पढ़ाने का मेरा कोई फायदा नहीं है, पढ़ेंगे ही नहीं तो अपन कैसे काम चलेगा। हाँ, बाकी शांत हो जाओ। होमवर्क कॉपी निकाल के रख लो।
लो ये होमवर्क कॉपी निकाल लो। बेट ऑफ चलो। हंड्रेड ग्राम ऑफ एंड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। चलो एट एस टी पी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन। कॉपी और पेन है ना, कॉपी और पेन।